नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनके एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ टीजीटी भर्ती के बारे में। चंडीगढ़ में टीजीटी अध्यापकों की भर्ती आ चुकी है। कुल 303 पोस्ट्स हैं, 303 पोस्ट्स पे भर्ती आई है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट्स हैं और उस सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। मीन्स की एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सामाजिक के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। कम्बिनेशन के बारे में जानेंगे कि क्या क्या कम्बिनेशन होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जानेंगे। और एक इसमें 80 घंटे का जो कंप्यूटर का कोर्स है उसके बारे में जानेंगे कि क्या वो क्या मैटर है। ठीक है। एलिजिबिलिटी का सेक्शन बी है, वो जो कंप्यूटर कोर्स है 80 आवर्स का, वो कंप्यूटर कोर्स की बात हो रही है वहाँ पे कि ऑन द अपॉइंटमेंट टाइम आपके पास वो होना चाहिए। और अन्य भी जितने भी जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, चाहे वो एज को लेकर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, बस आप ये वीडियो देख लेंगे ना तो इस भर्ती से संबंधित आपके जितने भी डाउट हैं 1 से लेकर 100 तक वो सारे क्लियर हो जाएँगे। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस के कितने पैटर्न हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे, पार्ट ए, पार्ट बी के बारे में जानेंगे। और सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी सैलरी ग्रॉस सैलरी मिलेगी आपको, कट-कटा कर आपके अकाउंट में कितने रुपए आएँगे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो एज़ ए टीजीटी इन चंडीगढ़। ठीक है? वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। किसी भी पार्ट को स्किप मत नहीं करना। मीन्स कि बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है जब आप स्किप कर देते हो किसी पार्ट को। तो शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और दूसरी बड़ी बात कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले हम इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो ओपनिंग डेट है इसकी, वो है 26 फरवरी 2024। 26 फरवरी को इसके मीन्स की जो फॉर्म भरने शुरू हो जाएँगे 26 फरवरी को, और 18 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएँगे। तो एक बात ध्यान में रखना कि इसके फॉर्म भरने शुरू होंगे 26 फरवरी को, 26 फरवरी 2024 को, और इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च 2024 है। उसके बाद हम बात करें ये पोस्ट्स किस में है। एक तो डीपीई होते हैं, जो फिजिकल टीचर होते हैं, डीपीई। ठीक है, उनकी टोटल 35 पोस्ट है। और इंग्लिश की टोटल 14 पोस्ट है। मैं टोटल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन को ऐड करके। 54 है फाइन आर्ट की। और हिंदी की हैं वो आपकी हैं 17 पोस्ट। 19 पोस्ट हैं आपकी होम साइंस की, 8 पोस्ट हैं मैथ की, 15 पोस्ट हैं पंजाबी की, और 19 पोस्ट हैं पंजाबी की। 15 पोस्ट म्यूज़िक की हैं, 19 पोस्ट पंजाबी की हैं। संस्कृत की 24 पोस्ट हैं, 26 पोस्ट हैं साइंस मेडिकल की। और जो 48 पोस्ट हैं वो साइंस नॉन मेडिकल की हैं। और सोशल स्टडी की 24 पोस्ट है। तो इन सभी का जोड़ बनता है 303। तो टोटल 303 पोस्ट्स पे भर्ती आई है। उसके बाद हम पे स्केल की बात करें तो ये एक पुराना पे स्केल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रेड पे 4600 मीन्स की 4600 लेवल 7। ठीक है, लेवल 7 के हिसाब से हैं। तो लेवल 7 में जो आपकी सैलरी होती है वो बनती है 44,900। ठीक है, तो ये बेसिक होती है। टीएडीए मिलाकर आपकी जो सैलरी की बात करूँ मैं अगर आपके अकाउंट में आने की, तो वो मेरे हिसाब से मोटा-मोटा 66 से लेकर 70,000 के आसपास जो आपकी सैलरी बनेगी इसमें। ठीक है, मैं एक मोटा-मोटा बता रहा हूँ। कह सकते हैं आप 70 से आप 75,000 के आसपास सैलरी मान सकते हैं। और मैं अभी जस्ट इसके बाद 1 घंटे के अंदर-अंदर आपके सामने सैलरी की डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा कि बेसिक कितनी है, डीए, एचआरए, अन्य अलाउंसेस कितने हैं, ग्रॉस पे कितनी होगी, और कट-कटा के आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो मैं मानता हूँ कि 65 से 75,000 के आसपास आप सैलरी मान के चलिए फ़िलहाल के टाइम। क्योंकि 44,900 का बेसिक, उस पे 46% डीए और 18% एचआरए और 2000 के आसपास अन्य अलाउंस होंगे। इन सबको मिलाकर जो ग्रॉस पे बनेगी, फिर बेसिक प्लस डीए का जो 10% आपका कटेगा, और उसके बाद आपकी ग्रॉस बनेगी। तो ये सारे मैं जो काटा-पिटी है मैं बाद में लेकर आऊँगा 1 घंटे के बाद। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप इस भर्ती से संबंधित हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपके आगे आने वाली जो नोटिफ़िकेशन आप उनको जो आप देख सकें। उसके बाद हम बात करें जर्नल साइंस के लिए, इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स से। ग्रेजुएट विद होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, आपकी बीएड होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और आपका सीटेट सेकंड लेवल का पास होना चाहिए।
उसके बाद हम बात करें जहाँ अन्य जो भी 4 ईयर जो बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स उसमें एग्रीगेट होने चाहिए और सीटेट 2 उसमें भी पास होना चाहिए। सेम जो इसके अलग जो जर्नल साइंस मेडिकल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए आप। यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, ये रहा वो जनरल साइंस मेडिकल का ग्रेजुएट होने चाहिए, 50% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास जूलॉजी होना चाहिए, बॉटनी होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, और बीएड होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स एग्रीगेट, और आपका सीटेट लेवल सेकंड होना चाहिए। पार्ट बी की बात करें, अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर ये हो, बीएससी बीएड होना चाहिए आपके पास इंटीग्रेटेड 4 ईयर कोर्स, और एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, और सीटेट 2 एज होना चाहिए इसमें। सोशल साइंस जो कि सबसे कन्फ्यूजन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर, वो देख लेते हैं। उसमें आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और इनमें से इन 7 सब्जेक्ट में से मैं आपके सामने ये 7 सब्जेक्ट हैं, ये आप अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। इनमें से आपके पास जो है 7 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखें, इन 7 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। एनी टू, आप यहाँ से पढ़ें, एनी टू ऑफ द फ्लोइंग 7 इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए, वो विद सोशल स्टडी और सोशल साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, और आपका सीटेट सेकंड लेवल का पास होना चाहिए। अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी सब्जेक्ट लिख दीजिए कि मेरे पास ये है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, मैं आपको बता दूंगा। आप अपनी स्टडी वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है? सेम जो हमने पहले पढ़ा कि 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, 50% मार्क्स, और सीटेट 2। मैथ के लिए तो बिल्कुल आसान है, मैथ में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती है। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मैथ होना चाहिए, और आपकी बीएड होनी चाहिए, ठीक है? और लेवल 2 होना चाहिए, जहाँ बीएससी बीएड विद मैथ होना चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, और लेवल 2 होना चाहिए। इंग्लिश बिल्कुल साफ है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। इंग्लिश होनी चाहिए आपकी, ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी उससे, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी के लिए भी सेम है, ग्रेजुएट होने चाहिए हिंदी से, और आपकी बीएड होनी चाहिए। पंजाबी में भी सेम है, ग्रेजुएट होनी चाहिए विद पंजाबी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, मीन्स कि पंजाबी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, और 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है? संस्कृत के लिए आपके पास संस्कृत होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स के साथ ही बीएड होनी चाहिए, लेवल 2 का सीटेट होना चाहिए। फिजिकल टीचर जो कि डीपीई बोलते हैं, ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, और डीपीडी जहाँ बीपीडी आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, और जहाँ आप इसमें इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए फिजिकल बीपीडी जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो ये है। उसके बाद हम बात करें अ, तो उसके बाद हम बात करें फ़ाइन आर्ट की, तो आपकी जो बैचलर इन फ़ाइन आर्ट होनी चाहिए, और 50% मार्क्स के साथ, अन्य कोई भी इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह नहीं चाहिए, और होम साइंस होनी चाहिए आपकी, बीएससी डिग्री होनी चाहिए होम साइंस में, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अब बात करें हम म्यूजिक के लिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी म्यूजिक ग्रेजुएट होनी चाहिए, और आपकी बीएड होनी चाहिए, और जहाँ, ठीक है, और जहाँ आपका ऑप्शन बी है इसमें, ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, और डिग्री इन म्यूजिक होनी चाहिए जो कि 50% मार्क्स के साथ। अब हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस पार्ट जो ए एंड बी में डिवाइड है। पार्ट ए की बात करें हम, उसमें सिलेबस में आपका जो पार्ट ए में 12 क्वेश्चन होंगे आपके। पार्ट ए के सीरियल नंबर 1 में आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें 12 क्वेश्चन होंगे जो कि जीके, रीजनिंग, मैथ के होंगे, ठीक है? 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके, रीजनिंग, मैथ से 12 क्वेश्चन होंगे, मीन्स कि 4-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो 12 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, हिंदी के 5 क्वेश्चन, पंजाबी के 4 क्वेश्चन, ये पूछे जाएंगे। 14 क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाएंगे? हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी से, लैंग्वेज से 14 क्वेश्चन होंगे, 5 इंग्लिश के, 5 हिंदी के, 4 पंजाबी के।
और पार्ट बी में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, जो कि रिलेटेड टू द पोस्ट, मीन्स कि एसएसटी के लिए एसएसटी से, मैथ के लिए मैथ से, साइंस के लिए साइंस से, जो भी आपका सब्जेक्ट है, म्यूजिक के लिए म्यूजिक से, डीपी के लिए डीपी से। तो रिलेटेड टू द पोस्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो 100 क्वेश्चन टोटल, जो आपका सारा प्रोसेस है वो 150 100 मार्क्स का है। 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 12 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि जीके, मैथ और रीजनिंग से, 12 क्वेश्चन आईसीटी मीन्स की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, टीचिंग एंड पेडागोजी से 12 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश पंजाबी से 14 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन रिलेटेड सब्जेक्ट से। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। और अगर हम बात करें तो जो आगे जो जो बाइफर्केशन किया गया है, डिवीजन की गई है 100 क्वेश्चन की पार्ट बी में, अगर आप साइंस नॉन मेडिकल से हैं तो 33 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 34 क्वेश्चन आपके, जो 34 क्वेश्चन मैथ के। ठीक है, अगर आप नॉन मेडिकल से हैं 33 क्वेश्चन फिजिक्स के, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 34 मैथ के। अगर आप साइंस मेडिकल से हैं तो 33 क्वेश्चन बॉटनी के, 33 क्वेश्चन जूलॉजी के, 34 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। और सोशल स्टडी में भी आप इन्होंने बाइफर्केशन की है, जो डिवीज़न की है वो आप देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से, 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 4 सब्जेक्ट से इन्होंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। एज लिमिट 21 से 37 साल है, 1/1/2024 तक, मीन्स कि आप कह सकते हैं कि 21 साल 2 महीने तक, 37 साल 2 महीने तक की एज लिमिट है। 21 से लेकर 37 साल तक की एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, और अन्य जो कैटेगरीज हैं उनको छूट है। 26 फरवरी से इनके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 18 मार्च तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।